अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट मैच में आज डे 3 था और ये दिन इंडिया के लिए इतना अच्छा नहीं रहा। इंडिया अपनी पहली इनिंग में अच्छी बैटिंग नहीं कर पाई है और उन्होंने 100 रन की लीड दे दी ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया ने भी और 100 रन जोड़ के 200 रन की लीड ले ली है। और यहाँ पे अब ऑस्ट्रेलिया के फेवर में गेम ये चला गया है। मैंने अपने पहले वीडियोस में भी आपको बताया था कि अगर इंडिया को ये मैच जीतना था तो पहली इनिंग में अच्छी बैटिंग करना जरूरी था। अब हम कल एक्सपेक्ट करें अगर कि इंडिया अच्छी बॉलिंग करती भी है तो भी ऐसा नहीं लगता कि इस पिच पे ऑस्ट्रेलिया का बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाएगा। वो भी 100-150 रन तो मारेंगे और मेरे ख्याल से तो वो 200 रन और मारेंगे तो इंडिया को 400 रन का टारगेट मिलेगा लास्ट इनिंग में। और हम आज के दिन की बात करें तो आज कुछ ऐसी इवेंट्स रही जो इंडिया के लिए इतनी अच्छी नहीं थी। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि जो मोहम्मद सिराज और बुमराह के साथ रेशियल एब्यूज कुछ दर्शकों की तरफ से फेस करना पड़ा, ये बहुत अनफॉर्चुनेट था और बहुत गलत था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस की तरफ से। कोई एक ड्रिंक किए हुए ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस था, उसने धार्मिक टिप्पणियां भी की, मोहम्मद सिराज पे गलत लैंग्वेज का यूज किया, अब्यूसिव लैंग्वेज, रेशियल कमेंट्स किए, और ये मुझे एक्सपेक्टेड था। आप अगर मेरा प्रीव्यू वीडियो भी देखिए, मैंने उसमें भी कहा था कि आपको स्लेजिंग देखने को मिलेगी और ये इनफील्ड भी हो सकता है, आउटफील्ड भी हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस की आदत है, ये अपना चीटिंग पे उतर आते हैं। दे आर लाइक सोर लूजर्स, वो नहीं चाहते कि उनको टक्कर मिले, और कहीं पे ये उनकी इनसिक्योरिटी दिखाता है, झलकती है कि कैसे वो अपने आप को एक सुपीरियर ही दिखाना चाहते हैं। ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि इंडियन टीम भी, इंडियंस भी उनके लेवल के या शायद बहुत चीजों में उनसे ऊपर भी है। और ये एक गलत बात है जो ये रेशियल अब्यूज हुई, और इसमें आश्चर्य इस बात का है कि उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया। बीसीसीआई ने फॉर्मल कंप्लेंट दी है ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को, और हम देखते हैं कि अब ऑस्ट्रेलियन बोर्ड इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है कि नहीं उस दर्शक के खिलाफ या जो भी उसके साथ और इन्वॉल्व थे। सो लेट्स होप कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड भी सही डिसीजन ले और एक अच्छा वो अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाए जो आमतौर पे ऑस्ट्रेलियंस में देखने में नहीं आई है पास्ट में। और देखते हैं, लेट्स सी कि क्या वो करते हैं। और फिर साथ ही एक और इंडिया के लिए बैड न्यूज है, इंजरी टू पंत एंड जडेजा। ये दोनों ही मैच के दौरान इंजर्ड हो गए, और इंडियन फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि जडेजा इस मैच से भी बाहर हो गए हैं और इस सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। तो वो तो बैटिंग नहीं करेंगे इस मैच में, ऐसे पूरे चांसेस है। और पंत का श्योर नहीं है कि उनकी इंजरी कितनी सीरियस है। विकेट कीपिंग तो उन्होंने नहीं की सेकंड इनिंग में, वृद्धिमान साहा ने की। वो बैटिंग के लिए उतरते हैं कि नहीं ये हमें देखना होगा। और साथ ही ये भी एक रूल है कि जो कंकशन से इंजरी होती है तो उसमें बैटिंग का भी मौका मिल जाता है या बॉलिंग का मौका मिल जाता है, बट ये कंकशन की इंजरी नहीं है। तो अगर पंत और जडेजा बैटिंग नहीं करते सेकंड इनिंग में तो उनकी जगह कोई और बैटिंग नहीं कर पाएगा, सिर्फ 9 प्लेयर्स ही हमारे बैटिंग करेंगे। तो ये इंडिया के लिए सेटबैक है कि इंडिया इस मैच को अब बचा पाती है कि नहीं, वी हैव टू सी। और एक और टॉपिक पे मैं खास तौर से आपसे बात करना चाहूंगा, चेतेश्वर पुजारा के टॉपिक पे। पुजारा का काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो बहुत स्लो खेले और उनकी वजह से दूसरे बैट्समैन भी प्रेशर में आ गए और इस वजह से टीम इंडिया अच्छा स्कोर नहीं कर पाई। तो मैं यहाँ पे मेरे डिफरेंट व्यूज है, मैं पुजारा के साथ हूँ, मेरे व्यूज डिफरेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये बताना चाहूंगा, आप में से कई लोग शायद समझ पाए। हम अगर पुजारा और सहवाग को कंपेयर करिए मान लीजिए टेस्ट मैचेस में, तो इन दोनों का ही टिपिकल टेस्ट मैच के हिसाब से स्ट्राइक रेट नहीं है जो एक नॉर्मल होना चाहिए। पुजारा कई बार उससे स्लो स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं और सहवाग तेज खेलते थे। पर अगर मान लीजिए सहवाग दूसरे एंड पे हर ओवर में चौके छक्के मार रहे हैं, तो क्या इससे जो नॉन स्ट्राइकर प्लेयर है उसको इफेक्ट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है कि नहीं सामने एंड पे तो मार रहा है प्लेयर, तो पिच इजी है, मैं भी मार सकता हूं, मुझे भी मारने चाहिए, तो ये दूसरे प्लेयर्स की कमी है। इसी तरीके से पुजारा अगर ज्यादा डिफेंसिव होके खेलते हैं तो मैं कहूंगा इससे अगर दूसरे प्लेयर्स इफेक्ट होते हैं, अगर, वैसे मुझे नहीं लगता कि उस वजह से हुए, बाकी प्लेयर्स भी स्लो ही खेल रहे थे इस मैच में, तो ये उनकी कमी है। दूसरे प्लेयर से आपको इफेक्ट नहीं होना, पुजारा का ये नेचुरल स्टाइल है।
अगर कोई प्लेयर जानबूझ के डिफेंसिव मोड में जा रहा है और नेगेटिव खेल रहा है, तो मैं कहूंगा उसको अपना पॉजिटिव गेम खेलना चाहिए। बट पुजारा के केस में ये नेचुरल है। वो कई बार बहुत स्लो स्लो खेलते हैं और कई बार अच्छी शॉट्स भी मारने लगते हैं। इट इज नेचुरल फॉर हिम, क्योंकि वो टाइम के हिसाब से खेलते हैं, वो बॉल्स के हिसाब से नहीं खेलते। उनका एम होता है कि पूरा सेशन खेलना है, पूरा दिन खेलना है। तो और इसी तरीके से वो खेलते भी आए हैं और ये गेम उन्हें सूट करता है। तो वो अगर स्लो खेलते हैं तो इसमें उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये दूसरे बैट्समैनों की कमी है कि उन्हें अपना नेचुरल गेम खेलना है। और हमें तो, मैं तो कहूंगा हमें एक नहीं, पुजारा जैसे एक प्लेयर और चाहिए, ये ताकि गेम को 5 दिनों तक खेला जा सके, लंबे लंबे स्कोर मारे जा सके। अब तो टीम जो है, इंडियन टीम भी देखे तो 300-400 रन बनाने में स्ट्रगल करती है, 5 दिन तक बैटिंग करने में स्ट्रगल करती है, गेम ले जाने में। तो उसका यही रीजन है कि कहीं पे हम सॉलिड बैट्समैनों की हमारे पास कमी है। तो पुजारा जैसा हमारे पास प्लेयर है टिक के खेलने वाला, तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा। और दूसरा, जो इस वक्त सिचुएशन है इंडिया की, कि इंडिया अब गेम इनके हाथ से निकल गया, तो इसमें भी मैं कहूंगा कि जो हमारी टीम सिलेक्शन थी, मैंने अपने प्रीव्यू वीडियो में भी बोला था, तो वो एक फैक्टर था मेन, कि इन्होंने जो मयंक को नहीं खिलाया, बिहारी को खिलाया। उधर से मैं श्रद्धल ठाकुर को खिलाने के भी इसलिए फेवर में था क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमें बैटिंग स्ट्रॉन्ग करने की कहीं पे जरूरत है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग वीक है, इंडिया की भी वीक है, इसको समझना था इंडियन टीम मैनेजमेंट ने, इस बात को एक्सेप्ट करना था, इस पे वर्क करते, ज्यादा पॉजिटिव होके ना जाते, अपना अपनी भी वीकनेस देखते दूसरी टीम के साथ, तो ये अच्छा रहता। तो तब मेरे ख्याल से पहली इनिंग में भी हम इतनी बड़ी लीड ऑस्ट्रेलिया को नहीं देते। मयंक को खिलाते तो मैं श्योर हूँ इस पिच पे वो एक हाफ सेंचुरी जरूर मारते पहली इनिंग में। और श्रद्धल ठाकुर भी अगर होते तो वो जडेजा को साथ देते, एक 40-50 रन की पार्टनरशिप बनती, तो हम ऑस्ट्रेलिया के नजदीक आते और शायद क्रॉस कर देते। मैं विहारी के लिए भी कहूंगा कि विहारी अपने ये मौके खराब कर रही है, उनको ड्रॉप करने की बातें हो रही है। मैंने भी कहा था इस मैच में उन्हें नहीं खिलाना चाहिए था, मैं तो दूसरे मैच में भी केएल राहुल को खिलाना चाहता था, वो भी इंजर्ड होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं। तो विहारी अपने मौके वेस्ट कर रहे हैं। और एक बार अगर इसी तरीके से अब उनको सेकंड इनिंग भी मिलेगी, उसमें अगर वो अच्छा खेल पाते हैं, टिक के खेल पाते हैं, इंडिया के लिए मैच बचा पाते हैं, बाकी प्लेयर्स, पुजारा भी है, पुजारा से तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पूरा दिन बैटिंग करे। जो हम या कई लोग पुजारा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर ये मैच बचता है, मैं तो होपफुल हूँ इस मैच को इंडिया ड्रॉ कराने में सफल रहेगी, तो उस वो पुजारा ही कराएगा ये मैच ड्रॉ। और साथ में विहारी को भी अगर अपना स्थान बचाना है, तो सेकंड इनिंग में टिक के ये बैटिंग करनी होगी। और तो फिर वो अपना प्लेस बचा सकता है, नहीं तो ये टूर उसका आखिरी टूर हो सकता है, फिर इंग्लैंड टूर में ड्रॉप कर दिया जाएगा। पीछे और भी है लाइन में, सूर्य कुमार यादव है, श्रेयस अय्यर है, विराट कोहली भी वापस आएंगे। तो एक बार बिहारी ड्रॉप हुआ तो फिर वापसी मुश्किल है। तो यहाँ पे कई लोगों को लग रहा है कि अब तो मैच गया इंडिया के हाथ से, पर मैं होपफुल हूँ कि इंडिया ये मैच ड्रॉ करा सकती है। मैंने अपने प्रीव्यू वीडियो में भी इंडिया के लिए 40% चांस बोला था ड्रॉ का, और लॉस का बोला था कि इंडिया के हारने के 40%, जीतने का भी 20%। तो ये गेम उसी तरीके से किया है। पर हम कल का देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया भी 2 सेशन और बैटिंग करती है डे 4 पे, तो तकरीबन 400 का मेरे ख्याल से वो टारगेट देगी। तब तक शायद इंडिया ऑल आउट भी कर ले। तो इंडिया को 4 सेशंस बैटिंग करनी है और वो ये कर सकती है, चाहे जडेजा पंत नहीं भी है, पर इंडिया कर सकती है 4 सेशन बैटिंग। और थोड़ा अगर बारिश भी हेल्प कर दे, थोड़ी देर के लिए भी आती है, तो आधा एक घंटे का गेम वहां पे रुक जाता है, उससे भी इंडिया को हेल्प मिल सकती है। और पुजारा जैसे प्लेयर की जो मेंटालिटी है, पूरा दिन बैटिंग करना है, तो हमें पुजारा से एक और अगर हाफ सेंचुरी की जरूरत होगी, और मुझे लग रहा है वो दूसरी इनिंग में भी टिक के खेलेंगे। साथ में रोहित, शुभम गिल है, अजिंक्य रहाणे और हनुमा विहारी का भी ये आखिरी मौका है, टीम में अपनी जगह बचाए रखनी है, तो ये मैच बचा के दिखाना होगा। जीतने के तो चांसेस कम है। और मैं अभी भी कहूंगा कि ड्रॉ के भी इंडिया के चांसेस है, इंडिया ड्रॉ करा सकती है। सो लेट्स होप कि इंडिया डे 4 डे 5 में क्या करती है और ये मैच बचा पाती है कि नहीं, कल देखते हैं हम।
कल और परसों डे 4 एंड डे 5 पे। ओके, बाय इन दिस वीडियो।